प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फिर से दोस्तों नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वेबसाइट कुछ दिनों से मेंटेनेंस पे चल रही थी, मॉडिफाई हो रही थी। वेबसाइट में कुछ बदलाव किया गया है पीएम किसान की वेबसाइट में। चलिए दोस्तों, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो नया ऑप्शन रिफंड का यहाँ पर ऐड किया गया है, तो उसके लिए क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड ऑनलाइन। इसका जो है इन्होंने ऑप्शन नया दे रखा है, अभी ऐड किया गया है वेबसाइट में। मैंने बताया काफी दिनों से इसमें वेबसाइट में मॉडिफाई चल रहा था। हालांकि वेबसाइट अभी भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। मैं कई बार बताया हूँ वीडियो में कि 10 माह कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया, अभी अधिकारी सभी चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए काम थोड़ा स्लो चल रहा है। और इसका 10 मार्च के बाद पर्टिकुलर ये वर्क करने लगेगी। अब तो दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि रिफंड ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया गया है ये क्यों दिया गया है और इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों हम बता दें, जितने भी हमारे ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। गलत तरीके से मतलब आपने, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या टैक्स पेयर हैं या कोई भी आप ऐसा जो इसके पात्र नहीं है और आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो उसका आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से रिकवरी की जाएगी, उसके साथ में आपकी कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। हालांकि कुछ किसानों के यहाँ नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ, रिफंड ऑनलाइन। जैसे ही आप रिफंड ऑनलाइन पे आएंगे, इफ यू ऑलरेडी पेड योर डू यू रिफंड टू द डिपार्टमेंट स्टेट और अदर मीन्स, यहाँ से इसका कहने का तात्पर्य ये है कि डिपार्टमेंट से कोई आपके पास रिफंड के लिए कोई नोटिस वगैरह आया है, अगर आपके पास प्राप्त हुआ है तो आपको रिफंड यहाँ पर करना पड़ेगा। आपने गलत तरीके से पैसा ले रखा है तो आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ इस ऑप्शन पे आएंगे, रिफंड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल भरनी होगी, वो पैसा आप जल्द से जल्द लौटा दें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से पैसा ले रहे थे। अब आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर, तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, तो यहाँ पर आपको डिटेल सर्च करनी है। जैसे अकाउंट संख्या डालेंगे और यहाँ पर सर्च कैप्चा मारेंगे तो गेट डाटा, तो आपका डाटा आएगा और वहाँ पर रिफंड के लिए आप करेंगे तो वो अपने आप ही रिफंड हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी यहाँ पर हमने सर्च करके देखा तो अभी डिटेल नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रही। मैं ये बता देता हूँ कि किन लोगों को इसमें लाभ लेना चाहिए, किन लोगों, कौन से लोग इसमें पात्र हैं, कौन से लोग इसमें पात्र नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप वेबसाइट में सीएससी लॉगिन करेंगे, क्योंकि सीएससी तो लॉगिन होती नहीं है दोस्तों, अभी सीएससी से भी ये बंद कर दिया गया है। इस पर लिखा है इंक्लूजिंग योर कैटेगरीज, तो यहाँ पर किन कैटेगरीज के लिए रखा गया है। द फॉलोइंग कैटेगरीज योर बेनिफिशरीज ऑफ हायर इकोनॉमिक स्टेट ऑफ स्मॉल नॉट ही इनेबल फॉर बेनिफिट अंडर द स्कीम। उसका कहने का तात्पर्य है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इनके अंतर्गत नहीं आएंगे, इन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑल इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर्स, मतलब किसी संस्था के नाम जमीन है, उस पे आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उस पर लाभ नहीं दिया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं कॉपी करके हिंदी में, पूरा आप कुछ समझ। बहुत से ऐसे देश में किसान हैं जो गलत तरीके से, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको भी पैसा मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं, आपके गांव में भी होंगे, आपके शहर में भी होंगे और आपकी जानकारी में भी होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टैक्स पेयर, उन लोगों को भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना है। यहाँ पर स्पष्ट सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। चलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कॉपी कर लेते हैं और हिंदी में सीधा आपको समझिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों को निम्नलिखित श्रेणी योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगी सभी संस्थागत भूमि धारक। मैंने बताया कि संस्थागत किसी संस्था के नाम वो भूमि है वो पात्र नहीं होंगे। बी ऑप्शन में ये कहा गया है कि किसान परिवार एक या एक से अधिक सदस्य जिनमें निम्नलिखित श्रेणी से बाधित हो। नंबर एक, संवैधानिक पूर्व पदों पर वर्तमान धारक हो। ये कहने का मतलब है संवैधानिक पद में कोई विधायक हो या कोई मंत्री पूर्व में रहा हो, इस तरीके से यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके परिवार के सदस्यों को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। विधानसभाओं एवं स्पष्ट यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, 4 चरण दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और
यहाँ पर पिछले निर्धारण में आयकर भुगतान करने वाले भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट और आर्टिकल्स पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत प्रथाओं में अपना पेशा बताया कि इन लोगों को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग भी गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, हम दोस्तों यही कहेंगे कि उसका जो भी गवर्नमेंट का शेड्यूल्स है, जो गवर्नमेंट की योजना कहती है, आपने अगर गलत तरीके से पैसा लिया हुआ है, आप सरकारी एम्प्लॉई हैं या आप टैक्स पेयर हैं या इनमें से कोई भी जो आपकी आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पहले नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के अलावा अगर आप ऑनलाइन करा के रिफंड कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर रिफंड नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। ये दोस्तों हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों के यहाँ जो लोग भी गलत तरीके से पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा डाटा पहुंचता है। इसलिए दोस्तों जो भी गलत तरीके से पैसा आपने अर्जित किया है, जो भी आपने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, वो लोग पैसा रिफंड कर दें। तो दोस्तों ये थी हमारी नई इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।